बहुत समय पहले, जब मनुष्यों और नागों की दुनिया अलग अलग थी, धरती के नीचे बसा था एक रहस्यमयी साम्राज्य, नागलोक। नागलोक का संतुलन एक प्राचीन शक्ति संभालती थी, नाग हृदय मणि, जो केवल सच्चे सम्राट को ही स्वीकार करती थी। लेकिन भविष्यवाणी थी कि जिस दिन नीली आंखों वाला अर्धनाग जन्म लेगा, वो या तो नागलोक का उद्धार करेगा या उसे पूर्ण विनाश की ओर ले जाएगा। घने जंगल के नीचे नागलोक में भयंकर तूफान था। नागराज विराज की रानी शेषिका एक बालक को जन्म देती है। जैसे ही बालक रोता है, उसकी आंखें नीली चमक से भर जाती हैं। सभा में खलबली मच जाती है। महायाजक गरजता है, यह शापित बालक है, भविष्यवाणी का विनाश। लेकिन नागराज विराज उसे सीने से लगाकर कहते हैं, इसका नाम होगा अमेय। अमेय की शक्ति बढ़ने लगती है। वो बिना सीखे सांपों को नियंत्रित कर लेता है। डर के कारण नाग सभा निर्णय लेती है, अमेय को मनुष्यों की दुनिया में छोड़ दिया जाए। रानी रोते हुए उसे जंगल में छोड़ देती है। जीना मेरे बेटे, तू ही असली राजा है। अमेय को एक साधु ऋषि कालनेमी पालते हैं। वो एक सामान्य लड़के की तरह दिखता है, लेकिन जहर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। सांप उसकी रक्षा करते हैं। उसकी परछाई कभी कभी नाग का रूप ले लेती है। रात में उसे सपने आते हैं, एक सुनहरा सिंहासन और खून से भरा नागलोक। नागलोक में एक काला नाग उठता है, काल सर्प, नागराज का भाई। वो नाग हृदय मणि चुराकर खुद को सम्राट घोषित कर देता है। उसका लक्ष्य अमेय को मारना। जब तक वो जीवित है, मैं राजा नहीं बन सकता। काल सर्प के दैत्य मानव गांव पर हमला करते हैं। गुस्से में अमेय की आंखें चमक उठती हैं। उसका शरीर आधा नाग बन जाता है। पहली बार वो नाग अग्नि प्रकट करता है। पूरा जंगल कांप उठता है। ऋषि कहते हैं, समय आ गया है अमेय, तुझे अपना सत्य जानना होगा। अमेय भूमिगत द्वार से नागलोक पहुंचता है। वहां उसे मिलता है नाग योद्धा शायरा, जो उसकी बचपन की रक्षक थी। नागलोक अब अंधकार में डूबा है। लोग फुसफुसाते हैं, सम्राट लौट आया। नाग हृदय मणि अमेय को स्वीकार नहीं करती। 3 परीक्षाएं होती हैं, साहस, मौत के गड्ढे में उतरना, करुणा, शत्रु को क्षमा करना। काल सर्प और अमेय आमने सामने। आकाश काला पड़ जाता है। नाग और मनुष्य दोनों युद्ध में फंस जाते हैं। काल सर्प चिल्लाता है, तू अधूरा है। अमेय शांत स्वर में, मैं दोनों हूं और यही मेरी ताकत है। अमेय पूर्ण नाग सम्राट रूप लेता है। स्वर्ण कवच, नीली आंखें, अनंत शक्ति। एक अंतिम प्रहार, काल सर्प का अंत। नागलोक में शांति लौट आती है। अमेय सिंहासन पर बैठता है, लेकिन आदेश देता है, नाग और मनुष्य अब अलग नहीं रहेंगे। दोनों लोकों के बीच संतुलन स्थापित होता है। रात में अमेय अकेले खड़ा है। शायरा पूछती है, क्या तुम खुश हो? अमेय मुस्कुराता है, मैं अपने भाग्य से नहीं भागा, मैंने उसे बदल दिया। आकाश में नाग का प्रतीक चमकता है, त्याग, अपनी शक्ति छोड़ने की तैयारी। अमेय अंतिम परीक्षा में कहता है, अगर मेरी शक्ति से किसी का विनाश होगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मणि चमक उठती है। नाग हृदय मणि अमेय के सामने तैर रही होती है। पूरा नागलोक मौन में डूबा है। अमेय शांत स्वर में कहता है, अगर मेरी शक्ति किसी भी लोक के लिए अभिशाप बने तो मैं इसे छोड़ने को तैयार हूं। मणि अचानक टूटकर 3 टुकड़ों में बिखर जाती है। नागलोक कांप उठता है। धरती के ऊपर मनुष्यों की दुनिया में भूकंप आने लगते हैं। शायरा घबरा कर चिल्लाती है, अमेय, मणि संतुलन थी, उसके बिना दोनों लोक अस्थिर हो जाएंगे। अमेय समझ जाता है, त्याग ने एक नया संकट जन्म दे दिया है। धरती की गहराइयों से एक भयानक आवाज गूंजती है, 1000 वर्षों बाद मुझे मुक्त कर दिया गया। उभरता है एक आदिम देवता, अनंत नाग, जिसे कभी नाग और मनुष्य दोनों ने मिलकर कैद किया था। उसका उद्देश्य दोनों लोकों को नष्ट कर एक ही अराजक संसार बनाना।
अनंतनाग हंसता है, सम्राट, तूने संतुलन तोड़ दिया। अब अमेय के पास पूर्ण सम्राट शक्ति, नाग हृदय मणि, वो अब आधा नाग आधा मानव है, पूरी तरह असंतुलित। पहली बार उसका जहर उसे जला देता है। उसकी आंखों की नीली चमक फीकी पड़ने लगती है। शायरा उसे संभालते हुए कहती है, तुम राजा हो, शक्ति से नहीं, निर्णय से। लेकिन अनंतनाग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मनुष्यों की दुनिया में अफवाह फैलती है, नागों का राजा ही आपदा लाया है। एक मानव सेना नागलोक के द्वार पर आ खड़ी होती है। अमेय अकेले आगे बढ़ता है, बिना हथियार। वो घुटनों पर बैठकर कहता है, अगर मेरे कारण विनाश आया है तो सजा मुझे दो, मेरे लोक को नहीं। मानव राजा चौंक जाता है। पहली बार मनुष्य नागों के राजा पर भरोसा करते हैं। अमेय अकेले आगे बढ़ता है, बिना हथियार। ऋषि काल नेमी प्रकट होते हैं, वो सत्य बताते हैं। नाग हृदय मणि के 3 अंश हैं, लाल शक्ति नागलोक में, नीली बुद्धि मनुष्य लोक में, पीली त्याग अमीय के भीतर। अनंत नाग को हराने के लिए तीनों को एक करना होगा, लेकिन अमेय को अपनी पहचान का एक हिस्सा खोना पड़ेगा। तीनों मणि अंश एकत्र होते हैं। अनंत नाग प्रकट होता है, पूरा आकाश फटने लगता है। अमेय के पास 2 विकल्प हैं। पहला, पूर्ण देवता बनना, लेकिन मानवता खो देना। दूसरा, मानव हृदय के साथ लड़ना, मृत्यु की पूरी संभावना। अमेय कहता है, अगर राजा बनने के लिए दिल खोना पड़े तो मैं राजा नहीं बनना चाहता। वो मानव नाग संतुलित रूप लेता है, न देवता न दानव, बस एक रक्षक। एक अंतिम प्रहार, अनंत नाग पुनः कैद हो। शांति लौट आती है। अचानक शक्ति द्वार खुलता है। शायरा जीवित है, लेकिन अब वो नागलोक की नई संरक्षिका बन चुकी है। वो अमेय से कहती है, अब तुम सिर्फ सम्राट नहीं, दोनों लोगों की आशा हो। अमेय सिंहासन पर नहीं बैठता, वो 2 लोकों की सीमा पर खड़ा होता है, एक मानव गांव और नागलोक के बीच। उसकी आंखें अब नीली नहीं, बल्कि शांत स्वर्णिम है। वॉइस ओवर। कभी भविष्यवाणी थी, वो विनाश लाएगा या उद्धार करेगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था वो दोनों को बदल देगा। युद्ध के बाद कई वर्ष बीत चुके हैं। अमेय अब सिंहासन पर नहीं, किसी लोक का राजा नहीं, वो दोनों लोकों की सीमा पर रहता है। मनुष्य उसे नागदेव कहते हैं, नाग उसे त्याग का सम्राट। लेकिन अमेय जानता है, शांति केवल सतह पर है। रात में उसकी स्वर्ण आंखें चमक उठती हैं। उसे स्वप्न आता है, आकाश में टूटता हुआ स्वर्ग और गिरते हुए देवता। एक नाम गूंजता है, इंद्रनाग। स्वर्गलोक। देव परिषद कांप रही है। देवगुरु कहते हैं, अनंतनाग का बंद होना देवों के लिए भी खतरा है। इंद्रनाग प्रकट होता है, आधा नाग आधा देव। वो गरजता है, अगर नाग और मनुष्य एक हो गए तो देवता अप्रासंगिक हो जाएंगे। निर्णय होता है, अमेय को समाप्त करना होगा। नागलोक की संरक्षिका शायरा एक प्राचीन चिन्ह देखती है, देव रक्त का चिन्ह। वो अमेय से कहती है, देव उतरने वाले हैं और वे न्याय नहीं करेंगे। पहली बार शायरा डरती है। मानव लोक में एक नगर जल उठता है। आकाश से उतरता है देव वज्रसेन। वो घोषणा करता है, देवों का नियम लौटेगा। अमेय सामने आता है। देव हंसता है, तू न देव है न राजा। पहली बार अमेय हारता है। उसका मानव शरीर टूटने लगता है। अमेय अकेला बैठा है, खून बह रहा है। वो सोचता है, क्या मेरा निर्णय गलत था? तभी एक वृद्ध मानव आता है, वही पहला राजा जिसने उस पर भरोसा किया था। वो कहता है, देव शासन करते हैं, लेकिन तुम हमारी रक्षा करते हो।
अमेय उठ खड़ा होता है। रक्षक का जन्म फिर से। ऋषि कालनेमी लौटते हैं। वे बताते हैं, अमेय, तू भविष्यवाणी से भी आगे है। देव, नाग, मानव तीनों का सार अमेय में है, लेकिन अगर वो पूर्ण शक्ति लेगा तो स्वयं मिट जाएगा। देव परिषद एक भयानक निर्णय लेती है, मानव लोक का विनाश, ताकि अमेय को मजबूर किया जा सके। नगरों में आग, नदियां उल्टी बहने लगती हैं। अमेय मनुष्य अमेय के सामने खड़े हो जाते हैं। वे कहते हैं, अगर देव हमें नष्ट करना चाहते हैं तो हम तुम्हारे साथ मरेंगे। अमेय की आंखों में आंसू। मानव हृदय जाग उठता है। नाग मानव सेना स्वर्ग के द्वार पर पहली बार देवों का रक्त गिरता है। इंद्रनाग क्रोधित हो उठता है। इंद्रनाग अमेय को मारने वाला होता है। शायरा बीच में आ जाती है। वो अपनी संरक्षिका शक्ति अमेय को सौंप देती है। वो स्वयं नश्वर बन जाती है। महायुद्ध। आकाश, धरती, समय सब टूटते हैं। इंद्रनाग चिल्लाता है, तू क्या है? अमेय उत्तर देता है, मैं विकल्प हूं। एक अंतिम प्रहार। इंद्रनाग पराजित। देव परिषद झुक जाती है। निर्णय होता है, देव हस्तक्षेप समाप्त। लोग स्वयं शासित होंगे। स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं। शायरा अब साधारण जीवन जी रही है। अमेय उसके पास बैठा है। कोई सिंहासन नहीं, कोई भविष्यवाणी नहीं, बस दो लोगों की रक्षा।